हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मार्गशीर्ष प्रदोष व्रत कब है? शुभ मुहूर्त और गुरु प्रदोष व्रत कथा से मिलेगा ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। जिस प्रकार एकादशी का व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है, वैसे ही प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव और माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। एक महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। इस दिन सुबह से शाम तक व्रत रखा जाता है और विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद व्रत का पारायण किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर महीने की तरह नवंबर में भी 2 प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। नवंबर महीने का दूसरा प्रदोष व्रत मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाएगा। यह मार्गशीर्ष माह का पहला प्रदोष व्रत होगा। इस बार मार्गशीर्ष कृष्ण प्रदोष व्रत की तारीख को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। ऐसे में आपका कन्फ्यूजन दूर करते हुए बताते हैं कि मार्गशीर्ष प्रदोष व्रत 28 नवंबर को रखा जाएगा या फिर 29 नवंबर को। मार्गशीर्ष प्रदोष व्रत कब है? इस साल मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 28 नवंबर दिन गुरुवार को सुबह 6:23 पर होगी। इस तिथि का समापन 29 नवंबर को सुबह 9:39 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 28 नवंबर गुरुवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन गुरुवार होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। त्रयोदशी तिथि में संध्या काल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्त प्रिय व्रत है। गुरु त्रयोदशी प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया एवं नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में पार्वती को विराजमान देख यह उत्साहपूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो। सभा में बैठे चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और वृष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ सबसे उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करो और भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के
प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए एवं शिव कृपा प्राप्त करनी चाहिए। आप लोगों को यह कथा कैसी लगी कमेंट में बताएं और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इस प्रकार की जानकारी और भी लोगों तक पहुंचती रहे। इस चैनल में सभी हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ एवं कथाएँ प्रदान कराई जाती हैं। आप सभी भक्तों को गुरु प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की सदैव कृपा बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव।